हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ग्रेन क्राइसिस, राइस शॉर्टेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट राइस शॉर्टेज। आपने खबरें सुनी होंगी, कुछ अमेरिकन मार्केट से खबरें आ रही होंगी कि राइस शॉर्टेज हो रही है। कुछ खबरें आपने सुनी होगी अफ्रीका में। कुछ खबरें आपने रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील जो चल रही थी उसके बारे में सुनी कि वो डील खत्म हो गई है। अब जो है ग्रेन के क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, फिर एक स्टॉक की बात करेंगे डिटेल में और समझेंगे उसमें क्या कुछ चल रहा है और उसका इससे क्या लेना देना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जब राइस शॉर्टेज की बात आ रही है, ऊपर से इंडिया में बहुत सारे फ्लड्स इस बार आए हैं और जगह जगह पानी भरा है, जिससे राइस की क्रॉप्स को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। क्योंकि पानी के साथ पानी तो चाहिए चाहिए राइस को, लेकिन मलबा भी भर गया खेतों में, तो अलग अलग जगह फसल को भी नुकसान हुआ है। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्रीमिया है जो कि रशिया के पास है, और यहाँ पे पूरा का पूरा, चाहे वो मेरियोपोल है, ये पूरा रशिया का कब्जा है और इधर चल रही है लड़ाई। अब है क्या, ये ओडेसा पोर्ट है यूक्रेन का। ये मैं आपको ग्रीन डील के बारे में जो बता रहा हूँ, और ये मेजरली यूक्रेन का सारा जो अभी यहाँ पे ये सब बचा हुआ था, जहाँ पे लड़ाई मतलब अब स्टार्ट कर हो चुकी है, लेकिन हाँ कि किसी तरीके से जो ग्रीन डील चल रही थी, तो ये एरिया एक्सपोर्ट के लिए यूक्रेन के पास बचा हुआ था। तो सीधे सीधे यहाँ से चाहे रोमानिया की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा था, चाहे मैं कहूँगा यहाँ पे बल्गेरिया की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा था, या फिर इस्तानबुल यानी कि टर्की में सारा शिप से इससे यहाँ से यहाँ आ रहे थे। पूरे ग्लोबल लेवल का एक्सपोर्ट यहाँ से चल रहा था यूक्रेन, क्योंकि बहुत बड़ा एक कहते हैं ना बास्केट है, एक फूड बास्केट माना जाता है पूरे यूरोप के लिए यूक्रेन को। तो यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता था। लेकिन अब क्या हुआ, रशिया ने, क्योंकि इस एक्सपोर्ट पे वॉर का टाइम है, देखिए रशिया ने यहाँ पे ग्रेन डील कैंसिल कर दिया, तो ये एक्सपोर्ट यहाँ पे चीजें कम हो गई है, बंद हो गया नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें कम हुई हैं तो उसका असर पूरा, क्योंकि एक जब ग्रेन बहुत बड़े उत्पादक में माना जाता है यूक्रेन और रशिया को, ठीक है, तो जो सारा एक्सपोर्ट होता है तो उसमें अगर असर पड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो फूड क्राइसिस है वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। अभी तो सबका स्टॉक बचा होगा, आने वाले टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि अब सीधे सीधे जो वॉर है वो इस जोन में जा चुका है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से टारगेट इस साइड किया जा रहा था क्रीमिया एरिया में, तो भाई क्रीमिया एरिया में जब टारगेट किया जा रहा था तो उन्होंने ये सारी चीजें ग्रीन डील कैंसिल करके सब उड़ाना कर दिया स्टार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल्दो देखिए वॉर किसी का भी भला नहीं होता। मैं जब भी वॉर की बात आती है तो एक बात जरूर कहता हूँ, उसमें यही कहता हूँ कि जो हथियार बेचता है वही अशांति फैलाता है। अब आप समझ जाइए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर यूरोप हो, यूरोप में फ्रांस ब्रिटेन हो, ये क्या है, हथियारों के सौदागर। भाई हथियारों के सौदागर को तभी फायदा होगा जब दुनिया में अशांति होगी, पीस नहीं होगी, चाहे ये पीस के कितने बड़े ठेकेदार क्यों न बन ले। जब उसका फायदा इतना बहुत बड़ा बिजनेस हथियारों में चल रहा होगा तो वो चाहेगा कंट्रीज आपस में लड़ें, लोग आपस में मरें, और मर के तब हथियारों का बिजनेस जो है फले फूले और इनका बिजनेस फैले, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो। जो हथियारों का बिजनेस है उसका मतलब वो पूरी दुनिया में क्या करेगा, हथियारों की रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा। जनरली कोई भी बिजनेस होता है, आप चाहते हो आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो रिक्वायरमेंट दिखे, या फिर ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, या फिर रिक्वायरमेंट जनरेट हो कहीं ना कहीं से, ताकि आपका माल बिके। जब रिक्वायरमेंट डर का माहौल होगा, अब आप सोचिए रशिया यूक्रेन वॉर से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। ये इतनी सारी कंट्रीज है छोटी छोटी, चाहे वो लिथुआनिया हो, लातविया हो, पोलैंड हो, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, कुछ नेटो वाले हैं, कुछ अलग है, न्यूट्रल वाले ईयू। ये कंट्रीज में डर का माहौल हो गया। अब कंट्रीज में डर का माहौल हो गया तो क्योंकि ये रशिया से सटे हुए जितनी कंट्रीज है, डर का माहौल हो गया, डर का माहौल हो गया, तो अब ये क्या करेंगे, इधर से कोई फ्रांस से खरीदेगा, कोई ब्रिटेन से खरीदेगा, कोई खरीदेगा अमेरिका से, सबसे भर भर के हथियार खरीदे जाएंगे। फायदा किसको होगा, इधर। और जब यहाँ मिडिल ईस्ट साइड में वॉर होता है तो वहां पे जो अमेरिका जब वॉर करता है तो उस टाइम पे वो किससे माल खरीदते हैं, रशिया से। जब रशिया से वो माल खरीदेंगे तो उस टाइम पे देखिए किसको फायदा हो रहा है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। हमें तो ये लगता है कि ये दोनों कंट्रीज आपस में मिली हुई है, रशिया और अमेरिका आपस में मिली हुई है, कहीं पे ये वॉर करते हैं, कहीं पे वो वॉर करते हैं, इनके हथियार और दुनिया में जो है हथियारों के बिजनेस को फलते फूलने देते हैं, रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं। दैट इज माई पर्सपेक्टिव, आपका अलग हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है। इसकी वजह से पूरे दुनिया में शॉर्टेज हो गई है ग्रेन की। अब आप देखो, ग्रेन की शॉर्टेज हो गई है, लेकिन अब राइस, अब भाई गेहूं की खपत नहीं है तो राइस का यूज होगा, राइस का यूज भी वहां पे भी शॉर्टेज है। इंडिया जैसी कंट्री ने कहा भाई मुझे तो अपने कई हजारों कई करोड़ों लोगों को खिलाना है भाई, तो मैं तो भाई एक्सपोर्ट कर देता हूं कम या बैन।
तो भाई तुम देखो अपना, पहले मैं अपना देखूंगा फिर तुम्हारा देखूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर पिछले कुछ टाइम से डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग है। ठीक है, राइस का जो भी इम्पैक्ट होगा अभी से उसको भांप के कर दिया है बिल्कुल खत्म, कि भाई नहीं, हमारा तो ये सिस्टम है, आगे देखेंगे जब बचाएगा तब देंगे, नहीं तो अभी करते हैं बंद, अपने सोचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप देखोगे तो जैसे कि आप देखिए कहाँ, ये आप क्लियरली देखिए, बैन ऑन द एक्सपोर्ट, बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस। देख रहे हो, अभी एक्सपोर्ट बैन किया नॉन बासमती व्हाइट राइस, अभी बासमती के ऊपर नहीं है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। उसके अलावा आप देखिए किस तरीके से एक्सपोर्ट, अब ये देख सकते हो आप क्लियरली कि अलग अलग जगह से जो है एक्सपोर्ट का बैन सुन रहे हो आप। राइस शॉर्टेज पैनिक स्वीप अक्रॉस यूएस में इंडिया के एक्सपोर्ट बैन, अभी क्या नॉन बासमती का राइस, अभी देखिए पूरा का पूरा सारे कट्टे के कट्टे अमेरिका से साफ हो रहे हैं चावल के। अब यहाँ राइस शॉर्टेज देखने को मिल रही है, वहां से पूरी की पूरी ग्रेन डील में मेजरली व्हीट वहाँ प्रोड्यूसर है, ऑल दो व्हीट है, मक्का भी देखोगे ना, वो भी इंपॉर्टेंट, जिसको मक्का मकई आप कहोगे। तो ये सारी चीजें यूक्रेन फूड बास्केट है, आप ये मान के चलिए वहां पे। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से, और फिर भी देखिए वॉर किसी का भला नहीं करता है, उसमें देश के देश बर्बाद होते हैं, लोग कितने खत्म हो जाते हैं, लेकिन कंट्रीज को समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि हमने ये क्या किया। जब पूरा देश बर्बाद हो जाता है फिर लग जाता है कि भी ये क्या किया। बैठ के बातें हो सकती है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से सिचुएशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, देख रहे हो। तो वो चीज है, अब पूरी की पूरी एक पूरा मैं कहूंगा यूक्रेन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, उसमें रशिया की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। तो आप सोचो कुछ भला हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या? भला किसका? बिजनेस का हुआ, जो करवा रहे हैं, जो बाहर से देख के पंप कर रहे हैं, उनका फायदा है। तो केआरबीएल का शेयर अब बाद डिस्कस करते हैं, इसको देखिए। केआरबीएल के शेयर को हम देखेंगे तो आपकी क्या राय है? मैं कहूंगा ये वॉर एंड ऑल के बारे में आप जरूर बताएं। देखिए हमारी जो राय है वो यही है कि हाँ, जो मैंने आपको बताया कि हथियारों का सबसे बड़ा जो बिजनेस है उसको तभी फायदा होगा जब वो रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा हथियारों की, तभी तो बिकेंगे। तो अब आप सोच लीजिए सीधे सीधे किसकी तरफ इशारा है। अब आप देख सकते हो केआरबीएल 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल, मात्र 12 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 12 के पी पे। आपको क्या बात कर रहे हो, 12 की पी पे ट्रेड कर रहा है? कौन सा ये स्टॉक है? 120 साल से ये लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, बासमती वाला। बासमती का, और बासमती पे बैन भी नहीं है, देख रहे हो। तो ये लार्जेस्ट, अब आप हम इसको चर्चा कर रहे हैं तो इसको समझते हैं। राइस शॉर्टेज की तो हम बात कर रहे थे, तो इसको समझते हैं केआरबीएल को। ये है केआरबीएल, इंडिया गेट बासमती राइस। अब ये दूबर का मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा, अब और देख सकते हो ढेर सारे जो है प्रोडक्ट्स इसके हैं इंडिया गेट के। और इसके ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करोगे तो देखिए इंडिया गेट क्लासिक, सुपर, ये सब बासमती वाले हैं, देख रहे हो सीधे सीधा। और ये डोमेस्टिक वाले देखिए, अलग अलग बहुत सारे मैं कहूँगा बासमती राइस, अलग अलग, एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है एक्सपोर्ट का, केआरबीएल। अब ये स्टॉक को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ? अब देखिए जब कंपनी इस तरीके से सिचुएशन आती है तो दो तरीके होते हैं, या तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशंस का फायदा लेके, शॉर्टेज का फायदा लेके ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। जब अभी मेडिकल इश्यूज हुए थे, यानी कि मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, वहां पे कंपनीज, फार्मा कंपनीज ने खूब माल छापा, देख रहे हो, इस पार्ट के फायदे है, उस मौके का फायदा लिया जाता है। वैसे केआरबीएल के शेयर को अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन रही है, और इसको हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं केआरबीएल के बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखूं तो जो पोजीशन बन रही है यहाँ पे, वो देखिए किस तरीके से बन रही है। तो जो ये यहाँ पे रैली आई है, ये इससे पहले भी बढ़िया रैली थी, उसके बाद ये करेक्शन में वॉल्यूम से गायब सा देखने को मिल रहा है। तो बस यही कारण है, ये स्टॉक एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ तैयारी कर रहा है। देखिए तो अभी ये शेयर का प्राइस है ऑलमोस्ट 370 के अराउंड, और टारगेट हमारा बैठ रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा, अभी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि अपॉर्चुनिटी कैसी बन रही है। तो आप केआरबीएल के शेयर को देख रहे हो, वॉल्यूम को देख रहे हो कि बीच में कैसा वॉल्यूम बना। तो क्या ये जो एक्सपोर्ट बैन है राइस पे, और वो भी देखिए बासमती राइस नहीं है उस कैटेगरी में अभी, तो वो स्टॉक के लिए किस तरीके से पॉजिटिविटी ला रहा है। वीकली चार्ट को देखिए किस तरीके से कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिलती है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। अगेन यहाँ पे देखिए पिछली बार साइकिल स्टार्ट हुई थी तो 26 रुपए के लेवल से 600 गया था, तो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखिए बेयरिश साइकिल स्टार्ट हुई तो नीचे गिरा था, वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई तो ये स्टॉक जो है वो ट्रैक में है। अब इसका वीकली चार्ट को, जैसा हमने पहले भी लाइन ड्रॉ कर दी अभी, अब एक लाइन में आपके सामने फिर से ड्रॉ करेंगे, देखिए। और इस लाइन को देखिए अब आप क्लियरली, और एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो पॉजिटिविटी
और नीचे से लाइन आप एक देख लीजिए, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और फिर एक पॉजिटिविटी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैसी साइकिल चल रही है। KRBL का स्टॉक है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कि पिछली साइकिल जैसे डेली की थी, कितनी बढ़िया साइकिल थी। 250 के लेवल से KRBL ने सीधे सीधे 450 के लेवल का सफर तय किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब मैं पिछला रेक्टेंगल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज अ पॉजिटिव साइकिल, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, बढ़िया गेन। अब देखिए यहाँ पे बुलिश साइकिल है या बियरिश साइकिल, तो मैं अभी आपको कहूंगा दिस इज नॉट बुलिश साइकिल एज ऑफ नाउ। हाँ, पॉजिटिविटी है, आवरली में ये बुलिश साइकिल होगी, लेकिन अभी 200 ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, तो इसलिए ये बॉक्स पार होना जरूरी है। सो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, डीप स्टॉप लॉस ये मिलेंगे, ये देख सकते हो आप क्लियरली। तो ये समझ जाइए कि KRBL। अब प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये प्राइसिंग क्या है यहाँ पे 390 से लेके 400 की, जहाँ पे एंट्री का मौका है। स्टॉप लॉस इमीडिएट क्या है यहाँ पे आपका 370 का, और डीप वाला स्टॉप लॉस आपके पास 340 का। टारगेट क्या है इसका, टारगेट तो फिर हम यहाँ नहीं लेंगे इसका टारगेट तो हम वो वाला टारगेट लेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए 660 से लेके ऑलमोस्ट 680 का, तो लिख लेते हैं इसको। 660 से 680 अगर ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ से स्टार्ट करता है तो 660 से 680 का टारगेट जोन। आप कहोगे वाह, परसेंटेज वाइज देखते हैं कितना बन रहा है। 390 से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास बन रहा है। देखिए 70% के आसपास का टारगेट। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और KRBL राइस शॉर्टेज के टाइम पे आपदा में अवसर का मौका, ग्रेन क्राइसिस, काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस हमने किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।